हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जितने भी नंबर आज तक हमने पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो ये दो तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास, डेसिमल नंबर्स और विदाउट डेसिमल नंबर्स। अब आपको पता है डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पॉइंट्स में हम लिखते हैं 1.2, 2.3, 3.4, 1.25, ये सारे जो है क्या है, हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब आपको पता है टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे जैसे 1/2 में लिखा। ठीक है, 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो गया ना हमारा, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कौन से नंबर्स है, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब हमने ले लिया 1/5। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दूसरे आते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे रिपीटिंग नंबर्स और दूसरा होता है रिपीटिंग नंबर्स। यहाँ पे आएगा हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स में जैसे हमने लिख दिया 4/3, हमने एग्जांपल लिया। जब हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.333, मतलब 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1.3 बार लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या हमारा कोई आंसर आता है 1.121212, ये जो है हमारे रिपीटिंग नंबर्स हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, इनको हम रेकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे हमारा कोई आंसर है 0.220020003, मतलब ये कभी भी हमारे जो है वो खत्म नहीं होते हैं, ना तो ये खत्म होते हैं ना ही ये रिपीट होते हैं। ठीक है, ये जो दो तरह के नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, ये इनको हम रैशनल नंबर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर। अब आपने पढ़ा एक क्लास में रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, या p और q की वैल्यू इंटीजर्स होती है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ बहुत जरूरी है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 ना हो, तब वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे ये नंबर्स हैं, अब हमारे पास है 0.5, अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो देखो 5/10, अब ये p/q की फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/2, ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स। इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1.3 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/10, क्योंकि जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं। नॉट रिपीटिंग नंबर्स, ये रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम इसका पॉइंट हटाएं, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने जीरो लगाएंगे हम, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो आगे जाए जा रहा है ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है, तो ये p/q की फॉर्म में नहीं आते। जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं आते उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर कहते हैं उनको, इर्रेशनल नंबर्स। इसमें मोस्टली जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, रूट 2 3 5, जो प्राइम नंबर्स हैं जब वो अंडर रूट में आ जाते हैं, हमारे √2, √3, √5 या पाई, इन सब की जो वैल्यूज हैं ये किस में आते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर में। जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो खत्म ही नहीं होता है इनका, तो इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब हम आते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। विदाउट डेसिमल्स, जिनमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है, -3, -2, 0, 1 2 3
एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इधर माइनस की तरफ भी इन्फिनिटी तक जाते हैं और उधर भी इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इनको हम इंटीजर्स कहते हैं, आपको पता है। नंबर लाइन पे जो नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, लोकेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो इधर वाले जो इंटीजर्स हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बीच में जीरो आ गया, जीरो इज ए इंटीजर, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स। ठीक है। अब इधर वाले जो नंबर है इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। गुड, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि आप ये सारा 8 तक पढ़ के आ चुकी हो। ठीक है। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। जैसे आप बनाना लेने गए हो तो आप कितने लाते हो? 1 2 3 काउंटिंग में लाओगे ना, ऐसे तो नहीं होगी कि मैं जीरो लेकर आया हूँ। तो ये नेचुरल नंबर्स, इनका दूसरा नाम इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। इसके बाद ये जीरो, अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। कौन से नंबर्स बन जाते हैं? ये सारे होल नंबर्स। जैसे कुछ भी नहीं है, वेयर देयर इज नथिंग, तो उसको हम कैसे शो करेंगे? उसको हम जीरो से शो करेंगे। जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी नंबर्स आते हैं, जब आपने पढ़े होंगे इसमें प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। जैसे हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2 3 5 7 11, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। इसके बाद आपने पढ़ा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब इसमें हमें पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6 जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। अब आप कहोगे मैम जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। बिल्कुल, जो इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, बट 0 और 2 को छोड़कर जितने नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि 0 तो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है। और 2 क्या है? हमारा इवन प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 4 से। 4 6 8 9, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारे आ जाते हैं को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे 2 और 3 आप ले सकते हो। 2 और 3 जो नंबर्स हैं इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो 2 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर्स। 4 और 5 भी क्या है? को प्राइम नंबर्स। आगे हम इसका पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स में आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब हमारे जो रियल नंबर है वो क्या हुए? जितने भी रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स प्लस इंटीजर्स, इन सबको मिला के हमारे क्या बनेंगे? रियल नंबर्स। अब इसमें जो इंटीजर्स हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आप कहेंगे मैम ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं? अब आपको बताया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं। हमारे इंटीजर्स क्या हैं इसमें? -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। अगर मैं इन सबके नीचे 1 लगा दूं तो बन गया p/q की फॉर्म। ठीक है। p/q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, वो सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब रियल नंबर्स कौन से हुए? ऑल रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल और इरेशनल हैं उन सबको मिला के हमारे क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके 10th में भी आएंगे +1 में भी आएंगे। चलो अब हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनका हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, फिर हमने उनका साथ में रीजन भी बताना है कि व्हाई दे आर ट्रू और व्हाई दे आर फॉल्स। फर्स्ट है हमारी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं।
0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या बोला, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब होल नंबर्स क्या है, 0, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या लिख देंगे, फर्स्ट का आंसर फॉल्स, बिकॉज 0 is not a natural number. अब इसका सेकंड देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। यस, अभी आपको बताएं, इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर इनके नीचे हम 1 लगा दें तो क्या बन गई, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अगर हमने किसी नंबर के नीचे 1 लगा दिया तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, ट्रू, ठीक है। अब ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि -3/1, -2/1 ये सारे क्या बन गए, हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या बन गए, रैशनल नंबर्स बन गए। इसके बाद थर्ड है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है। जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, बट जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सारे इंटीजर्स हों। जैसे अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल दे दो, 2/3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 2। Let's start example second. Find 5 rational number between 1 and 2. अब यहाँ पे रैशनल नंबर फाइंड करने के दो मेथड हैं। दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर 5 फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने हैं, 2 3 फाइंड करने हैं, तो हम उसको मिड वैल्यूज निकाल देते हैं। 5 फाइंड करने हैं तो इसमें मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। हम सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, मतलब अगर मान ले कि ये a है और ये b है, तो हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस b डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों के बीच में हमारा रैशनल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया हमारे पास, 3/2। तो 1 और 2 के बीच में जो हमारा रैशनल नंबर आ गया वो आ गया 3/2। अब हमें सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो अब हम इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो 1 प्लस 3/2 इंटू 1/2, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 प्लस 3 इंटू 1/2, तो कितना आ गया हमारे पास, 5/2 इंटू 1/2, तो हमारे पास आ गया 5/4, तो ठीक है। इनके बीच में हमारा जो सेकेंड रैशनल नंबर आ गया 5/4। अब हमें नेक्स्ट थर्ड रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेते हैं, थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 3/2 and 2, तो कैसे करेंगे, 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 के नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास, 7/2 इंटू 1/2 मीन 7/4। इन दोनों के बीच में आ गया हमारा 7/4। अब हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स आ गए। अब हमें फोर्थ रैशनल नंबर फाइंड करना है, हम इन दोनों के बीच में फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। किसी के बीच में भी फाइंड कर सकते हो, इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, इनके बीच में फाइंड कर लो, इनके बीच में फाइंड कर लो, या इनके बीच में फाइंड कर लो, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत नंबर होते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितने मर्जी आप इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हम फोर्थ रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, थ्री बाई टू बिटवीन 3/2 and 7/4, तो 3/2 प्लस 7/4 इंटू 1/2, तो एलसीएम ले लेंगे इसका हम, कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4, 6 प्लस 7 इंटू 1/2,
कितना आ गया 13/4 मल्टीप्लाई 1/2 हमारा आ गया 13/8। ठीक है, ये हमारे इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ रेशनल नंबर बिटवीन। अब किसके बीच में फाइंड करना है? अब इन दोनों के बीच में जो हमारा रेशनल नंबर आया कितना है 13/8। अब हम चाहे तो इनके बीच में फाइंड कर ले, चाहे तो इनके बीच में फाइंड कर ले, किसी की मर्जी बीच में फाइंड कर लो। तो मैं इसमें बीच में फाइंड करते हैं 7/4 एंड 2। तो 7/4 प्लस 2/1 इंटू 1/2 एलसीएम ले लिया हमने। 7 प्लस 8 15, 15/4 इंटू 1/2 तुम्हारा आंसर आ गया 15/8। तो इन दोनों के बीच में हमारा आ गया 15/8। तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। अब इसका देखते हैं सेकेंड मेथड कैसे करना है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड कैसे करते हैं इसमें। 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब ये हमने 7th 8th में भी किया कि हमने इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। 1 और 2 हमने इसका क्या कर दिया, इनके बीच में डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5। मीन्स हमारे पास जो n है, n मीन्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर जितने हमें फाइंड करने हैं 5 है। n प्लस 1 कर दो इसमें, मतलब 5 प्लस 1 कितना आ गया 6। तो हम क्या करेंगे 1 और 2, 1 को भी हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 6/6 और ये आ गया 12/6। डिनोमिनेटर सेम है दोनों में। अब हमने इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या देगा 7 8 9 10 11। कितने नंबर फाइंड करने हैं हमें 5 फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 5 ज्यादा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें जरूरी है कि 5 हमें बोला तो हमें 5 भी फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे अगर हम 7 भी फाइंड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे हमारे। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर से जाएंगे हम तो 7 8 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। हमारे रेशनल नंबर हो गए 1 2 3 4 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। मोस्टली यही मेथड करते हैं बच्चे छोटी क्लासेस में 7th 8th में। तो आप इस मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमने रेशनल नंबर्स फाइंड करें, दो नंबर के बीच में हमने रेशनल नंबर फाइंड करें। और अगर यहाँ 10 आ जाए तो हम क्या करेंगे, n = 10 है, 10 + 1 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और फिर उसका आंसर